ऑप्शंस का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस कंफ्यूजन में कब बदल जाए ये पता ही नहीं चलता। इस सेगमेंट के सबसे पॉपुलर ऑप्शंस है ये सबकी फेवरेट Hyundai क्रेटा, जर्मन इंजीनियरिंग वाले Volkswagen टाइगून और Skoda कुशाक, और हाल ही में लॉन्च हुए टोयोटा हाईराइडर एंड द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। लेकिन अगर आप सेल्टॉस लेने का मन बना रहे हैं तो सिंपल सोल्यूशन है, रुक जाइए, नई सेल्टॉस जल्द ही आने वाली है, इसलिए सेल्टॉस इस वीडियो में हमारे साथ नहीं है। तो चलिए अब इन एसयूवीज पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्यों। अब लुक्स का फंडा बड़ा सिंपल है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो फिर अगर मैं ये कहूँ कि ये गाड़ी बेहतर लुकिंग है या वो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? चॉइस अपनी अपनी पर्सनल होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको बॉक्सी एसयूवी डिजाइन्स थोड़े और पसंद है तो शायद आपको कुशाक या फिर टाइगून ज्यादा पसंद आएंगे, जहां पर दूसरों की डिजाइन थोड़ी और कर्वी है। पर हाँ, कुशाक और टाइगून का एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी है कि उनका डिजाइन कुछ ऐसा है कि कंपेयर टू दी अदर्स ये गाड़ियां थोड़ी छोटी भी लगती है, तो ऑन रोड प्रेजेंस दूसरों जितनी तगड़ी नहीं है। अब एक बार इन गाड़ियों को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ है तो 5 गाड़ियाँ, लेकिन कुशाक टाइगून और हाईराइडर ग्रैंड विटारा ये एक जुड़वा जोड़ी है, यानी कि इन दोनों और इन दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस है तो वो है डिज़ाइन का। बाकी मामलों में फ़र्क 19-20 का ही है, तो इसलिए इस वीडियो में हम फोकस करेंगे क्रेटा, हाईराइडर और कुशाक पर। और हम फोकस करेंगे 3 चीजों पर: इंटीरियर क्वालिटी, स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी और बूट स्पेस। शुरुआत करते हैं टोयोटा हाईराइडर / मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साथ। बेसिक इंटीरियर कॉन्सेप्ट इज 100% आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ द बैज। अब सबसे पहली बात, इन दोनों ही गाड़ियों में आपको जो पसंद आने वाली है वो है इंटीरियर क्वालिटी। टोयोटा और मारुति दोनों ने सॉफ्ट टच मटेरियल्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही जेनरसली किया है, तो आपको डैशबोर्ड, डोर पैड, सेंटर कंसोल, डोर आर्मरेस्ट, जगह जगह पर ये सॉफ्ट टच या फिर लेदरी बिट्स मिलने वाले हैं, जो कैबिन के एक्सपीरियंस को काफी अपमार्केट बना देते हैं। दूसरी बात, दोनों ही गाड़ियों में एर्गोनॉमिक्स बहुत ही सॉर्टेड है, तो यहाँ पर एक बार आप बैठ गए, सभी कंट्रोल्स की आदत लगाने में आपको कुछ वक्त नहीं लगने वाला। बात करो रियर सीट स्पेस की, तो यहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं है। अगर आपकी हाइट 6 फीट भी क्यों ना हो, आप यहाँ पर कंफर्टेबल होंगे, इवन इफ द फ्रंट सीट इज ऑक्यूपाइड बाय अ 6 फुटर। 3 लोगों को बिठा पाना पॉसिबल है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मारुति एंड टोयोटा। 3 हेडरेस्ट दिए हैं, लेकिन 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड विल बी कंफर्टेबल हियर। 3 एडल्ट्स थोड़ा स्क्वीज ज़रूर लगेगा। अब थोड़े इश्यूज भी है, क्योंकि इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ है, हेडरूम में कॉम्प्रोमाइज़ है, ये विंडो लाइन ऊंची है, ये हेडरेस्ट बड़ा है, कैबिन का कलर थीम जो है वो काफ़ी डार्क है, तो इस कैबिन में जो सेंस स्पेस है वो थोड़ा सा कम है। और 2 छोटी शिकायतें हैं, जो फ्रंट सीट का बेस है वो आपके शिन से टकराएगा अगर आप पैर फैलाकर बैठना चाहे, और लंबी जर्नीज पर आप ये महसूस करेंगे कि जो सीट कुशनिंग है वो हल्की सी सॉफ्ट है, थोड़ी और फर्म होती तो बेहतर होता। स्कोडा कुशाक और Volkswagen टाइगून की कैबिन के अंदर आपको हाईराइडर या ग्रैंड विटारा की तरह सॉफ्ट टच मटेरियल का जेनरस यूज नहीं दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर आपको डोर आर्मरेस्ट पर थोड़ा सा मिल जाता है, पर कैबिन पे और जगहों पर लगा देते तो फिर ये थोड़ा और प्रीमियम जरूर लगता। रही बात प्लास्टिक क्वालिटी की, तो वो कुशाक और टाइगून दोनों में बहुत ही अच्छी है। आपको एक स्मूथ फिनिश मिल जाता है, खासकर इस कॉन्ट्रास्ट टेक्सचर के साथ, तो ये कैबिन प्रीमियम जरूर लगता है। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये यूरोपियन गाड़ी है, आपको वो टिपिकल क्लीन यूरोपियन कार का डिजाइन मिल जाता है, अगर आपको वो पसंद आता है तो। ऑफ कोर्स, कुछ जगहों पर, जैसे कि सेंटर कंसोल पर, ये प्लास्टिक की फिटमेंट क्वालिटी थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए। वो क्रीकिंग नॉइज जब आ जाता है ना, पूरा थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है। और ऑफ कोर्स, अगर आप ये कुशाक के साथ मोंटे कार्लो का पैकेज चूज करते हैं, जो भी टॉप एंड वेरिएंट है, वहां पर आपको ये कॉन्ट्रास्ट फिनिशेस मिल जाते हैं रेड कलर में। लेकिन यहां पर भी छोटा सा कंसिस्टेंसी का इश्यू है, जहां पर सीट का रेड, सेंटर कंसोल का रेड और डैशबोर्ड और डोर पैड का रेड जो कॉन्ट्रास्ट फिनिश है वो कंसिस्टेंट नहीं है। और जो स्कोडा फोक्सवैगन से वो आप फिनिशिंग टचेस एक्सपेक्ट करते हैं, फाइनर डिटेल्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहीं कुशाक और टाइगून में मिसिंग है। फॉर एग्जांपल, जो अपहोल्स्ट्री की क्वालिटी है वो कुछ खास नहीं है, रूफ लाइनर की क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर, ये स्विचेस भी काफ़ी चीप लगते हैं। लेकिन फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, रियर सीट काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ भी 6 फुटर्स को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अकॉर्डिंग टू अस, कुशाक और टाइगून 5 सीटर एसयूवीज नहीं है, दे आर 4 सीटर एसयूवीज, क्योंकि जो रियर सीट की कॉन्टूरिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रोमिनेंट है।
ये बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दिस इज द बेस्ट 4 सीटर, बट सीटिंग 5 दैट इट कांट डू। क्रेटा, हाईराइडर, ग्रैंड विटारा, तीनों में एक एडवांटेज ये है कि आपको ड्राइवर सीट में एक बहुत बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग मिल जाती है, जो आपको टाइगुन और कुशाक में उतनी नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात, स्पेस वाइज उतना तो कुछ फर्क नहीं है इन तीनों गाड़ियों में, लेकिन कंपेयर टू द ग्रैंड विटारा, यहां पर क्रेटा में आपको जो कलर पैलेट है वो थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइट है, जिसके साथ ये कैबिन थोड़ा और एरी और खुला खुला सा लगता है। साथ में ग्रैंड विटारा और हाईराइडर की तरह आपको क्रेटा में भी एक पैनोरामिक सनरूफ जरूर मिल जाता है, लेकिन ये सनशेड थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पर दिया है, ताकि आपको समर सीजन में, जो फिलहाल है यहाँ पर, आपको प्रॉपर सन प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि आपको हाईराइडर और ग्रैंड विटारा में नहीं मिलता। अब क्रेटा जब नई आई थी तब इसका इंटीरियर एक्सपीरियंस, इंटीरियर क्वालिटी काफ़ी अप मार्केट लगता था, लेकिन आज के डेट में कंपटीशन क्लियरली आगे जा चुकी है। क्रेटा के कैबिन में ढेर सारे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, स्क्रैची प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, नॉट द मोस्ट प्रीमियम एक्सपीरियंस। खैर, अगर मैं स्पेस की बात करूं तो अगर आपके लिए 3 लोगों को इस रियर सीट पर बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अक्सर ये करने वाले हैं, तब क्रेटा उस काम के लिए बेस्ट है आउट ऑफ द 3। जो सीट बैक है वो फ्लैट है, तो जो मिडिल ऑक्यूपेंट है वो थोड़ा और कंफर्टेबल होता है। और एक देखने का नजरिया ये है कि अगर आप शोफर ड्रिवन है तो ऐसे कुछ छोटे टचेस हैं जो आपका एक्सपीरियंस और बेहतर बना देते हैं, जैसे कि ये सनब्लाइंड और ये नेक कुशन्स। ओवरऑल स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में क्रेटा से आपको शिकायत नहीं होगी। पर जब बात बूट स्पेस की हो तो कुशाक और टाइगुन यहाँ सबसे अकोमोडेटिंग है। ग्रैंड विटारा और क्रेटा में बिना पार्सल ट्रे हटाए एक फुल साइज सूटकेस, सॉफ्ट बैग्स और एक छोटा ट्रॉली बैग फिट हो जाता है, और टाइगुन कुशाक में इनके साथ साथ एक मीडियम साइज ट्रॉली बैग भी आ जाता है। रही बात हाईराइडर और ग्रैंड विटारा हाइब्रिड्स की, तो बैटरी पैक उनका बूट स्पेस खा जाता है। यहाँ एक बड़े सूटकेस के बजाय मीडियम साइज और छोटे बैग्स में अपना सामान बांट देंगे तो बेहतर होगा। स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट, ऑटो एसी, रियर एसी वेंट्स, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स सब में मिल जाते हैं। इनफैक्ट इनमें काफी फीचर्स कॉमन है, पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पर नजर लगाते हैं, जैसे कि सनरूफ। क्रेटा, हाईराइडर और ग्रैंड विटारा में पैनोरामिक, कुशाक और टाइगुन में सिंगल पेन। पर तापती गर्मी में पेन तो आपको ग्रैंड विटारा और हाईराइडर में होगा, क्योंकि सनशेड का कपड़ा तो दुपट्टा बराबर पतला है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सभी में मिलते हैं, पर ग्रैंड विटारा और हाईराइडर में ये सिर्फ हाइब्रिड मॉडल्स के साथ अवेलेबल है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स तो सब में बेहतरीन है, और किसी भी गाड़ी में यूजर इंटरफेस की आदत आपको 1-2 दिन में लग ही जाएगी। हालांकि इस मामले में क्रेटा दूसरों से थोड़ी आगे निकल जाती है। क्रेटा का 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम भी औरों की 6 स्पीकर साउंड सिस्टम से बेहतर है। इस कंपैरिजन में क्रेटा इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको पावर ड्राइवर सीट भी मिलता है। हाईराइडर और ग्रैंड विटारा में आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है, बट अगेन सिर्फ हाइब्रिड मॉडल्स के साथ। पर हाँ, इनके साथ आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। क्रेटा की रियर कैमरा क्वालिटी अच्छी है, पर कुशाक और टाइगुन को इंप्रूवमेंट की सख्त जरूरत है। जब बात सेफ्टी की हो तो 6 एयरबैग सब में मिलते हैं। क्रेटा में ये स्टैंडर्ड है और अक्टूबर 2023 से तो ये मैंडेटरी भी होंगे। ABS, EBD, टायर प्रेशर मॉनिटर, आइसोफिक्स, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स सभी गाड़ियों में अवेलेबल है। जब बात क्रैश सेफ्टी की हो तो प्रूवन ऑप्शंस है टाइगुन और कुशाक, जिनको एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए फुल 5 स्टार रेटिंग मिली है। क्रेटा को पुराने और कम सख्त रेगुलेशन में ही टेस्ट किया गया था, जहां उसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले थे, और ग्रैंड विटारा या हाईराइडर को अब तक ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट नहीं किया है। चलिए अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में, और शुरुआत करते हैं Hyundai क्रेटा के साथ, जिसमें आपको मैक्सिमम ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये ऐसी इकलौती एक SUV है जिसमें डीजल इंजन का ऑप्शन है, दैट टू विद एन ऑटोमेटिक। अगर यूजेज सिर्फ सिटी में है तब आप 1.5 लीटर पेट्रोल कंसिडर कर सकते हैं, उसमें भी CVT का ऑप्शन दिया गया है। सिटी क्रूजेस के लिए और रिलैक्स्ड हाईवे क्रूजेस के लिए ये इंजन काफ़ी अच्छा है। और अगर आप थोड़ा और परफॉर्मेंस चाहते हैं, 1.4 टर्बो का ऑप्शन है, दैट टू विद अ DCT। और रही बात स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगुन की, तो यहाँ पर दोनों ही इंजन ऑप्शंस आपको बहुत ही पंची और एक्साइटिंग लगेंगे।
अगर आप बड़ा इंजन चुनते हैं जो कि 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल है, उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिवनेस, स्मूथनेस और ओवरऑल जो एक्साइटमेंट है गाड़ी के साथ वो आपको बेहतर मिलने वाला है। और खासकर अगर आप हाईवे ड्राइविंग बहुत करते हैं तब डेफिनेटली आपको 1.5 लीटर इंजन कंसिडर करना चाहिए। देखिए, अब अगर मैं बात करूं ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर के बारे में, यहाँ पर दो 1.5 लीटर इंजन्स का ऑप्शन है, लेकिन दोनों ही कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है। जो नॉन हाइब्रिड ऑप्शन है वो स्ट्रिक्टली सिटी यूज के लिए हम रेकमेंड करेंगे, क्योंकि हाईवे स्पीड्स पर खासकर हैवी लोड के साथ ये इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है। द हाइब्रिड इज द वन टू पिक, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर से वो टॉर्क असिस्ट मिल जाता है, एक्सेलरेशन इंस्टेंट है और कहीं भी आपको आराम से 20 का माइलेज तो मिल ही जाएगा। ऑफ कोर्स ऑल व्हील ड्राइव इज एन ऑप्शन इफ यू वांट दैट। चलिए अब इस वीडियो को समराइज कर देते हैं और शुरुआत में आपको बता देता हूं कि अगर आपको एक अच्छी फैमिली एसयूवी चाहिए तो इनमें से कोई भी गाड़ी आपको निराश नहीं करने वाली है। दैट बीइंग सेड, अब बात कर लेते हैं अबाउट द स्पेसिफिक रीजंस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी ऑफ दीज कार्स। और शुरुआत करते हैं Hyundai क्रेटा के साथ। अब देखिए, जो Hyundai क्रेटा है, इट इज एन ऑलराउंडर इन माय बुक्स। स्पेस की बात करें, कंफर्ट की बात करें, रिफाइनमेंट की बात करें, राइड क्वालिटी की बात करें, सभी एस्पेक्ट्स पे ये डिलीवर करती है। फीचर्स भी भर भर के मिल जाते हैं। और एक बात जो मुझे Hyundai क्रेटा के बारे में पसंद है वो ये है कि इसमें बहुत सारे इंजन ऑप्शंस, ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस मिलते हैं और सभी का एक अपना यूज केस है, तो आप Correct. अपने यूजेज के हिसाब से कोई एक चुन सकते हैं। करेक्ट। और क्रेटा की नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात, क्रैश सेफ्टी रेटिंग। इस गाड़ी को सिर्फ 3 on 5 स्टार्स मिले हैं, विच इज एनीथिंग बट इंप्रेसिव, स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट। और दूसरी बात, क्रेटा अपने आप में अब थोड़ी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, काफ़ी पॉपुलर होने के नाते काफ़ी कॉमन भी साइट बन चुकी है। तो अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए तो थोड़ी और डिफरेंट हटके लगे, रस्तों पर उतनी भी ज़्यादा ना दिखे, तब शायद क्रेटा आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। और अब बात कर लेते हैं स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगून के बारे में। और इन दोनों गाड़ियों का जो सबसे स्टैंड आउट हाईलाइट जो है वो ये है कि आपको एक ड्राइव एक्सपीरियंस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर बन जाता है कि ड्राइव एक्सपीरियंस आपके लिए नॉन निगोशिएबल है। आपको एक फन टू ड्राइव, गुड हैंडलिंग, इजी टू मैनूवर और पंची परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस चाहिए अपने एसयूवी के साथ। और वो एक्सपीरियंस आपको इसके दोनों ही टाइगून और कुशाक के 1 लीटर और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दोनों के साथ मिल जाता है। अब कुशाक और टाइगून के केस में मेरे लिए जो हाईलाइट है वो फीचर्स तो ऑब्वियसली है ही, जो फीचर्स चाहिए भर भर के मिल जाते हैं, बट इट इज proven to be the safest SUV in this comparison here. Full 5-star safety rating मिल गई है। लेकिन at the same time अगर एक नेगेटिव नहीं, मैं इसे एक ड्रॉबैक कहूँगा, विजुअली ये दोनों SUVs उतनी बड़ी नहीं लगती, उतनी इम्पोजिंग नहीं लगती जितनी बाकी SUVs लगती है। तो अगर आपके लिए वो बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तब मे बी कुशाक और टाइगून आपके लिए नहीं है। एट द सेम टाइम सिटी यूजेज हाई है और माइलेज इंपॉर्टेंट है, यू हैव बेटर ऑप्शंस। And that brings me to the Toyota Hyryder and the Maruti Suzuki Grand Vitara. अब इन दोनों SUVs में दो यूनिक चीजें हैं, राइट, जो बाकी किसी SUVs में नहीं है। एक तो आपको दोनों में हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। तो अगर सिटी यूजेज बहुत हाई है, माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाइब्रिड के फ्यूल एफिशिएंसी तो अनबीटेबल है, राइट, तो उसे बीट कर ही नहीं सकते। दूसरा ऑब्वियसली ऑल व्हील ड्राइव, अगर कच्चे रास्तों पर यूजेज है, स्लिपरी सर्फेसेस, पहाड़ी रास्ते, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन एटलीस्ट दिया तो है। करेक्ट। और पॉजिटिव्स कंटिन्यू करें तो ऑफ कोर्स दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स लिस्ट बहुत ही रिच है और इंटीरियर क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो चुकी है एंड इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द सेगमेंट्स मोस्ट अप्रिशिएबल कैबिन्स टू मेक यू फील मोस्ट प्रीमियम ऑन द इनसाइड। लेकिन नेगेटिव्स की बात करें तो 3 मेन उभर के आते हैं। नंबर 1, अगर आप हाइब्रिड पावरट्रेन चुनते हैं दोनों ही गाड़ियों के साथ, बूट स्पेस पर कॉम्प्रोमाइज काफी है। दूसरी बात, कुछ नाइस टू हैव फीचर्स जो है वो आपको सिर्फ हाइब्रिड के साथ ही मिलने वाले हैं। और तीसरी बात, अगर आप 1.5 लीटर पेट्रोल चुनते हैं द नॉन हाइब्रिड, स्पेशली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, इस इंजन का परफॉर्मेंस आपको कमजोर जरूर लगने वाला है। राइट, सो फॉर 19-20 lakhs I think performance could have been better, especially in the non-hybrid version. So overall those were the positives and the negatives of all the options that you have. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज लीव देम डाउन बिलो। तुषार एंड आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। We'll both see you in the next one. Bye.